जय राधा माधव। आज का सत्संग 4 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र शाम 6 बजे से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, ब्रज हास्य चरितम चल रहा था, उसी के अंतर्गत भगवान के स्वभाव को बताते हुए हम वर्तमान के एक भक्त जिन्हें इस काल में भगवान की प्राप्ति हुई, और कहीं तो बड़ी विशेषता से भगवत तत्व को उन्होंने कुछ चंद क्या इक्के दुक्के जो लोग उनके संपर्क में आए, उनको बड़े विलक्षण तरीके से समझाया कि भगवान हैं क्या, उनका स्वभाव क्या। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भाषा में, वर्तमान विज्ञान की भाषा में बड़े सिद्धांत उन्होंने क्लियर किए, ब्रज भाव को भी बताया, और वो जीवन जिया और उस जीवन को वैसे जी और उस तरह से गई। उनका जाना भी ऐसे हुआ, जीना भी ऐसे हुआ। तो एक अलग गाथा है, कईयों के प्रश्न आते हैं, उनमें से एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अरे, इसे वर्तमान के गानों की धुन के बजाय सुंदरतम भगवान के राग रागनी जो भगवान ने संगीत में बनाई है, सुंदरतम जिसमें पद गाए जाते हैं, उन पदों की धुनों में इसे गाया जाता और कहा जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, वर्तमान जगत की ये बात है, तो वर्तमान जगत में मन किधर जाता है? संगीत में एक श्रेणी अत्यंत निकृष्ट की होती है, तो आजकल अत्यंत निकृष्ट, तमोगुणी, भीषण, खराब संगीत भी चल पड़ा है। और ये रॉक, पॉप, क्या बोलते, पॉप क्या होता है, सब चीजें ये वही है। एक ने कहा रॉक को रोक दो और पॉप तो पाप है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब महापुरुषों ने देखा, किसी देशों में गए तो वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, उस देश में जाकर उन्होंने देखा ये लोग रॉक में लगे, इन्हें रॉकिंग चीजें चाहिए, तो कीर्तन रॉक कर दिया। उन धुनों में भगवान का नाम गाने लगे। हाँ, और हमारे लोग तो अंधानुकरण करते हुए उसमें पीछे पीछे लगे। इसलिए उन महापुरुषों ने उस पश्चिम जगत को बदलने का ठान लिया, जिसे देख के हम प्रभावित होते हैं। एक ऐसा दशक था जहां विदेशों को देख के बहुत प्रभावित हो रहे थे लोग, तो हमारे यहाँ के एक महानतम विभूति, एक ऐसी विभूति, हाँ, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विदेशों में चले गए। उन्होंने कहा ये पश्चिम को पश्चिम अमेरिका इत्यादि देशों को देख के, यूरोप को देख के हमारा देश प्रभावित हो रहा है। और इस देश
को उन्होंने ऐसा वरदान दिया, अगर उधर ही हम बदल दें तो उधर ही भक्त बनाना प्रारंभ कर दिया, ताकि इधर के लोग अगर उधर से प्रभावित हों तो उधर के लोगों की भक्ति भी देखें। उन लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्त बनाया, ये बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ के देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने मूल सिद्धांतों से कोई समझौता कभी नहीं किया। शुद्ध शाकाहार, चाय कॉफ़ी तक छुड़वा दी, शुद्ध शाकाहार करवाया। मांस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, प्याज लहसुन का ही प्रश्न नहीं था, तो मांस की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा ये चीज स्वीकार की जा सकती है, तो उन्होंने देखा कोई रॉकिंग कीर्तन करो, झंबे बजा रहे हो बजाओ, अपवित्र चीज को छोड़ देना चाहिए। तो कोई एकदम निकृष्ट संगीत की बात नहीं। अब कोई कहते हैं यहाँ की कोई फिल्मी धुन की तर्ज पे, वो तर्ज कैसी है, अगर वो बहुत हेय है, बहुत खराब है तो छोड़ दीजिए। अगर वो एक साधारण शब्दों की रचना के कारण आप कह रहे हैं कि ये शब्द रचनाएं जिस व्यक्ति ने की है पैसों के लिए की है और की है किसी हाड़ मास के मनुष्य के लिए, नहीं, बात ये नहीं है। शब्द वो के वो हैं और वो जिस उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जाता है उसके हिसाब से अक्षरों से मंत्र भी बनते हैं, अक्षरों से गालियां भी बन जाती हैं। उनका संयोजन कैसे करते हैं, ऐसे कि कोई रचनाएं बनी, अगर आप उन्हीं जो बड़े वंदनीय भाव लिख दिए एक साधारण व्यक्ति के लिए, इतनी ऊंची बातें लिख दी एक साधारण व्यक्ति के लिए, वही तो है गाने कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ये सब एक अव्वल तो संभव भी नहीं। किसी व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया जाता है, वो हमें अतिशयोक्ति से लगती है, पर भगवान पे कुछ अतिशयोक्ति नहीं। वास्तविक ये सारे शब्द जो अतिशयोक्ति हमें मनुष्य मात्र के लिए दिखते हैं, वो सब भगवान पे लागू होते हैं। तो ऐसी महान जब विचार किसी के लिए भावों से भर के निकले, तो वस्तुतः वो भाव अर्पित होने चाहिए भगवान की तरफ। जब कोई अच्छा सुंदर पुष्प खिले, किसी की सुंदर कविता हो, सुंदर कविता, खराब कविता नहीं, मैं कहता हूँ भगवान को अच्छी वस्तु का ही भोग लगता है, तो कोई सुंदर अगर किसी के भाव गाने में भी निकले हैं तो उन सुंदर भावों को भी भगवान को अर्पित किया सकता है। कोई भी सुंदर पुष्प किसी की क्यारी में खिले और अगर आप उसे तोड़ के ठाकुर जी को चढ़ा दें तो नथिंग बैड इन दैट। और ऐसा नहीं, जब उसे चुरा के नहीं, जब उसे खुला छोड़ रखा है कि कोई भी आके इन पुष्पों का प्रयोग कर सकता है, तो कोई ले जाके और किसी उस पुष्प को किसी मज़ार पे चढ़ा देता है, कोई जाके प्रभु पे चढ़ा देता है, कोई उसका सांसारिक और अपने विषय विलास की वस्तुओं में प्रयोग भी कर लेता है। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए बात मूल पे जानी चाहिए कि हम जिस सुंदर बात को बताना चाह रहे हैं, प्रकरण बड़ा सुंदर है, आधुनिक जगत का है, इसलिए वर्तमान आधुनिक धुनें जरूर दिखती है उसमें, पर शब्द बड़े प्यारे हैं, लीला बहुत सुंदर है। इस भाव से हमें इसे देखना चाहिए। और बाकी अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति और हमें प्रेम जगाना है, तो हमें बहुत कुछ बातों से और निरपेक्ष होकर भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। ये बड़ी सुंदर बात होगी। हम साधक हों, सिद्ध हों, किसी भी अवस्था में हों, किसी वस्तु में अगर कोई सच्चाई और कोई अच्छा भाव दिखता है तो हमें आदर तो करना ही चाहिए। बात अपने प्रभु की चल रही है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ये इस बात के विषय को छोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, उन्हें मुझे लगता है कि इसमें सार निकालना चाहिए, ऐसा निवेदन है मेरा। तो और कई लोगों के कई प्रश्न आए। एक प्रश्न ये भी आया, बड़ोदरा से कोई बहन का प्रश्न आया, लुधियाना से प्रश्न आया उनका कि नाम जप से, और एक संत ने उन्हें कहा, बहुत अच्छे और पूज्य संत हैं जिन्होंने कहा इस मनुष्य शरीर से भगवान का तेज हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसलिए उनके दर्शन इत्यादि संभव नहीं है। पर मैं बाबा उस बहन ने कहा कि मैं बाबा की पुस्तक पढ़ती हूँ, तो बाबा तो कहते हैं कि नाम जप से भगवान के दर्शन संभव है। देखिए, उन महान संत का कहने का आशय क्या था? मैं बालक हूँ, मैं उनकी बात का अभिप्राय कैसे निकालूं? संतों की बात का अभिप्राय निकालना, उससे अपराध बनने की को बड़ छोट कहत अपराध हो। हम तो नहीं बोलेंगे कि ऐसे हमारी और हैसियत नहीं है कि एक महापुरुष की बात हम काटें, तो हम तो ये कहेंगे नहीं।
लेकिन हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है हम बता सकते हैं। बहन, साधना इसीलिए होती है, आप सब लोग भी ध्यान से सुने, साधना की ही इसलिए जाती है कि इसी जीवन काल में हमें इसी मानव देह में और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, अपने प्रभु के नेत्र, इन्हीं नेत्रों से दर्शन। आप कहोगे लो भगवान तो दिव्य नेत्रों का विषय है। अरे वो आएंगे तो नेत्र दिव्य दे नहीं देंगे, उन्हें देख के या नेत्र दिव्य हो जाएंगे या वो दिव्य नेत्र प्रदान कर देंगे, या सारी टेंशन उन पे छोड़ दीजिए ना, तमाम बातें भी आप ही पूछ लेंगे हैं? तो इसीलिए पर भगवान मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, ये सच जानिए, पक्की बात, अभी तक मिल रहे हैं। तो 1000 में कितने प्रतिशत में आपको ये बोल दूं, प्रतिशत मतलब 100 पे हो, 100% में ही गिना था प्रतिशत, लोग बोल देते 200%, 500%, उस बात को थोड़ा वजन देने के लिए। तो मैं क्यों बोलूं, फिर तो मैं कहता हूं इनफाइनाइट कर दो इसे, अनंत प्रतिशत भगवान तो मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं, नाम जप से भी मिलते हैं, पुकार से भी मिलते हैं, प्यार से तो बहुत मिलते हैं। जिस चीज में प्यार मिल जाएगा तो एक बात है। ठीक है, ये प्यार से मिले हुए भगवान जो नाम से मिले थे, और नाम से जब से उन्हें प्यार मिला भगवान के प्रति, और भगवान मुग्ध हो गए उस प्यार के, उस पुकार के, उस नाम जप के, उस लगन के। ठीक है ना, तो ये बात है। प्रारंभ करें, चलिए। मुझे स्केल दे दिया करो बेटे, मैं गाने वाने में बहुत कच्चा हूं। हाँ, मैं कहीं उल्टा पुल्टा गा दूं फिर तुम यहां बजाते रहो। इस जमाने के नई एक कहानी सुनो। बताइए कल हम कहाँ थे? कल तक हम लोगों ने सुना था कि गाड़ी में बिठाया सरकार ने, बलीनो रुकी थी आके, और फिर आके पूछा उन्होंने हालचाल, और हालचाल पूछा और उन्होंने पैर भी सहलाए हैं, अपने हाथों से पैर सहलाए हैं, और पूछा इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद, बताया था ना कैसे अपने बाल संवार रहे थे। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, वो बलीनो चला नाग जब ढा गया। आज गोरखपुर वाले बाल मुकुंद भैया का फोन आया, बाल मुकुंद भैया कह रहे हैं हल्की हल्की धुन देते रहो। हाँ, क्या उन्होंने वो, और कह रहे कि मैं तो सारे दिन वो गाता रहता हूँ, बस यही चलता रहता है, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं, एक का फोन कल आया, उन्होंने कहा हम क्या कहें, ये जो आ रहा है ना, मन नाचने लगता है, आनंद, बहुत अच्छे साधक ने बात कही। और उन्होंने कहा कि अभी जिस जिनके पास पहुंच रहे हैं वो सोचे की चीज क्या है, और बोले भैया हम तो चाहते हैं ये अभी लोगों के पास में जो प्रेमी साधक उनके पास पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठाकुर जी अपने हिसाब से भी इसको और धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो। देखो क्या किया उन्होंने, उनको निगाहों से मिली, इतना सुंदर लड़का, और उनमें महान आकर्षण था। जब भगवान के प्राप्त संतों में इतना आकर्षण है, भगवान तो आकर्षण का समुद्र है। आसपास के लोगों को भगवान अपनी कहते ना, अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, जैसे दुर्योधन, शकुनी, इन सब के सामने आते थे, उन्हें लगते बड़े खूबसूरत थे, लेकिन अपनी माया के आवरण में ढक देते थे, उन्हें समझ नहीं पाते थे वो चीज क्या है। जिसके सामने हल्के हल्के आवरण हटाने शुरू कर देते हैं, पागल हुआ चलाता है। गोपियों के सामने तो लगभग ठाकुर निरावरण ही थे, प्रेमी भक्तों के सामने निरावरण आवरण हटा दिया।
और जहाँ पूरे आवरण ज़्यादा हट जाते हैं वहाँ जीव रह भी नहीं पाता है। भगवान का वो जो संत ने कहा वो यही बात है, उनमें आकर्षण इतना प्रबल है। क्या आए पास आके कहने लगे मत घबराइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखलाइए। हमने कल बताया आपको, प्राची जी का नाम तो उन्होंने पहले मुलाकात में पूछा ही नहीं था, है? उसने भी जाते समय पूछा था, अभी नहीं पूछा। क्या क्या कहते हैं? अजय मत रोइए मेरे संग आइए, अजय मत रोइए। अजय जी हैं जी, अजी अजी और हैं जी के अंदर में सारी बात होगी। अजय मत रोइए मेरे संग आइए, अजय मत रोइए मेरे संग। ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया, ऐसी बातें। कल हमने इस लाइन पे छोड़ा था, क्या? पास आए वो जब होश खोने लगी, पास आए वो जब होश खोने लगी, जो ही पूछा उन्होंने फिर से रोने 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 लगी। थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, गाड़ी में बिठाना गजब ढा गया, गाड़ी में बिठाना। इतने प्यार से उन्होंने बोला, देखो भैया हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान है, हाथ में जो अंगूठियां वो ध्यान है, और रिस्ट वॉच उन्होंने पहनी थी। मैंने पूछा कंपनी देखी तुमने? उन्होंने कहा, फिर हंसने लगे। मैंने पूछा सच में? मेरे मन में बहुत जिज्ञासा, कौन सी कंपनी की पहनते हैं? गाड़ी तो चलो गोपेश के लिए, घड़ी किसके लिए होगी? तो बोले जरूर थोड़ी भैया जी, सबकी दूसरों की चीजें लेके आए, कुछ अपनी भी होगी। हाँ, अच्छा अभी तक पता नहीं है ये ठाकुर जी हैं, उसे भी नहीं पता। पहले उनका पर असाधारण आकर्षण उनका इतना था, हो सकता है वो किसी सुंदर लड़के को देख के किसी लड़की को हो जाए तो एक नेचुरल भी लगेगा, लेकिन इसके बाद जब उनका रहस्य खुलेगा ना, तो वो अपना पूरा ऐश्वर्य भी दिखाते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं। ऐसा भी समय आया, लेकिन ऐसा नहीं, पहली मुलाकात में कुछ नहीं बताया। तो पहली मुलाकात जरा देखिए। पहली मुलाकात में बस एक चमत्कार करके छोड़ गए, वहां से सोचने के लिए मजबूर कर गए। तो क्या क्या फिर क्या? थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, थोड़ा पुचकार के हाँ बड़े प्यार से, गाड़ी में बिठाना गजब ढा गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बली क्या बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में, बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में, गाड़ी में बिठाया, बड़े अच्छे तरीके से बोलने लगता है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसे कंफर्टेबल करने लगे। कोई वो लड़की जो कभी लड़कों से उसने व्यवहार ही ना किया हो, एक लड़के ने उसे सहारा देकर उठाया हो, छुआ हो पहली बार, और एकदम अनजान, वो तो लड़कों से क्या, वो लड़कियों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। क्या बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में, बातें करते थे वो कुछ अलग ढंग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में, उसे ये नहीं पता जिन प्रियतम का नाम जपे जा रही है, वो पहचान ही नहीं था ना। आकर्षण तो उनमें इतना था कि भाई क्या है इसमें, ऐसी अलग बात है। तो वो तो भजन करने वाली कन्या
जिसने अपने सब इंद्रियों को जीत लिया था और नाम में समा गई थी, उस महान आकर्षण को वो भी नहीं झेल पाई है? आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में, आज बैठी थी वो पिया के संग में। आज बैठी थी वो पिया के संग। क्या बोले सुनिए, चिंता मत कीजिए थोड़ा जल पीजिए। इतनी बड़ी छोटी सी बिस्लरी की बोतल थी है, वो खोली, उसका वो सील लगी हुई थी, खोला और चिंता मत कीजिए थोड़ा जल पीजिए, चिंता मत कीजिए थोड़ा जल पीजिए। वो दिलासा दिलाना गजब ढा गया, वो दिलासा दिलाना गजब ढा गया। नए दिलासा दे रहे हैं, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। देखो उसके दर्द इतना हो रहा था तो मुंह से दर्द के मारे एक अंदर किसी के भी कराह निकलेगी। क्या किया, स्टीयरिंग के पास बैठे और सुन के दर्द भरी उसकी आह को, उसके कांधे रखा अपनी बाईं बाह को, अपनी बाह ऐसे कर दी इस तरह से ना साइड में है? उसके कांधे रखा अपनी बाईं बाह को, गाड़ी चलाने से पहले उन्होंने वो क्या बोलते शॉर्ट, डेनिम शॉर्ट, जो अच्छा होता है नेकर जैसा होता है, जो होता है, उन्होंने क्या निकाला अपना जेब से है, देखूं डॉक्टर है कौन हाथ ले स्मार्टफोन, देखूं डॉक्टर है कौन हाथ ले स्मार्टफोन, देखूं डॉक्टर है कौन हाथ ले स्मार्टफोन, देखूं डॉक्टर है कौन हाथ ले स्मार्टफोन। वो मोबाइल चलाना गजब ढा गया, वो मोबाइल चलाना। आईफोन से देखने लगे ऑर्थो कौन कौन से हैं पास पास में, मैं चेक करता हूँ ऑर्थो कौन कौन से हैं, अच्छा ऑर्थो कौन से हैं। फिर खुद कुछ देर में सोच के बोला हाँ ये ठीक है, ये अच्छे हैं, अच्छा इनका नाम सुना है, ऐसा करके बोला अच्छा चलो ठीक है? वो मोबाइल चलाना गजब ढा गया, वो मोबाइल नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो। तो प्राची जी ने कहा जहाँ पे उन्हें कॉलेज था उनसे वहाँ से उनको जाने में लगभग और 50 to 55 मिनट्स लगे, इतनी दूर वो डॉक्टर उन्होंने चुना। और फिर उनके वहाँ से जो कॉलेज के पास की साइड में घर था तो वापस वहाँ उल्टा आने में, तो उनके साथ उन्होंने गाड़ी में सफ़र लगभग और आराम से 55 मिनट का अगर पूरा किया है तो कितना 2 घंटे से ऊपर हो गया, 2 घंटे के आसपास हो गया, 2 घंटे के आसपास उनके साथ गाड़ी में बैठने का सौभाग्य मिला आते हुए और हाँ उधर जाते हुए। तो उन्होंने बोला दूसरे कोने में लखनऊ की उधर दूसरी तरफ पहुंचे हैं वहाँ से उधर से, तो बोले इतना टाइम क्यों लिया उन्होंने वो जाने हैं। लेकिन क्या नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गए, वो बलिनो चलाना गजब। क्या बात है, मैंने कहा इसकी आवाज आएगी तो मुझे पता लगेगा तुम बजा रहे हो। हाँ क्या बात है,
अब क्या देखो क्या कह रहे, गाड़ी चलानी शुरू कर दी, डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर के यहां जाने लगे। क्या? जब चिकित्सक के पास, अंग्रेजी के शब्द अच्छे नहीं लगते थे इसमें, फिर भी मैंने कहा मोबाइल को और मैं चलंत दूरभाष यंत्र लिखूं, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मजा थोड़ी आएगा उसमें। और मैं बटन को क्षुद्र घंटिका लिखूं, अभी आवश्यक नहीं है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन जो जिस चीज में अगर कोई बात एक्सप्लेन करने में मोबाइल भूल दिया जाए, खराब नहीं है, हा? उससे हमारी भाषा इतनी वंदनीय है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। अंग्रेजी तो मासी माँ है, हमारी मैया तो हिंदी ही है, संस्कृत और हिंदी तो हमारी माँ है, हा? क्या? जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, चिकित्सक के पास वो जाने लगे। क्या किया इन्होंने? है? ओहो, जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, चिकित्सक के पास वो जाने लगे। नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, गाड़ी में गाने बजाने लगे। अब क्या चला है सुनो, सुनो, हाँ, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे। और प्राची जी से हमारी प्रथम वार्ता के समय प्राची जी को गाना भी नहीं पता था। अब का जो फेज आया उनके जाने से पहले का, तब उन्होंने बताया ये गाना हमने सबसे पहली बार सुना, और आप समझिए गाना कौन सा है। नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे। नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे। रह सकते नहीं हम तेरे बिना, रह सकते नहीं हम तेरे बिना, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया। देखो, अरिजीत सिंह का नाम लिया उन्होंने, वो गाना बजाया, आशिकी का एक गाना है, कौन सा? तुम ही हो। बच्चा एक कह रहा था कि अगर किसी को रोना हो तो उसे आशिकी 2 देखनी चाहिए। मैंने कहा क्यों रे? रोने के लिए चैतन्य महाप्रभु का देखो, उसने बजा भी दे धुन। हम तेरे बिन कहीं अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। बताओ ये भगवान के ऊपर तो बात जचेगी? हाँ। और तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। बताओ, उनसे जुदा होके हम बोले क्या रहेंगे? खुद से हम जुदा हो रहे हैं अगर भगवान से जुदा हैं तो। गाना तो उन पे फिट बैठता है, और इसका हमारे ठाकुर जी से बड़ा गहरा कनेक्शन है। कैसे? हमारे ठाकुर जी का उस समय गाना आया था 2013 के आसपास की बात है, जब ये आया था 2014 में 13 में ना, तो उस समय ठाकुर जी का श्रृंगार होता था ना रोज सुबह, तो सुबह 6 सवा 6 बजे श्रृंगार के समय सब आते थे उसी समय। और ठाकुर हमारे मंदिर के पड़ोस में 1-2 घर छोड़ के एक सज्जन, वो अपना स्टीरियो इतना तेज चलाते तो पूरा ये यहाँ गणेशपुरी उड़ जाती थी, और उस तेज स्टीरियो में खाली ये बजता था सुबह श्रृंगार के समय है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या। हाँ? ऐसे है ना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, हाँ। खुद से ही हो जाएंगे जुदा, तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। क्या बात है, कितना बढ़िया तुम, ये बड़े चतुर हो तुम लोग। यहाँ ये तो सब लोग बड़े परफेक्ट है। देखो
पतित पावन प्रभु इन्हें अनुशासन में रखते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हंसो मत, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी, है ना, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन नेचुरल है हंसी भैया, हंसी तो। हाँ, अब ये गाना भी ऐसा, तो इन्होंने कभी गाने क्या, ये कुछ भी नहीं सुनते थे, भजन सुन कर क्या सुने, हमेशा म्यूजिक ही बजता रहता है अंदर से, ऐसे बोला करती थी पहले। ये कहते नाम जो अपनी संगीत उस अलग संगीत लहरियों में जीती थी, तो इसे यहाँ के कोई गाने वाने सुनने से कोई मतलब ही नहीं था। और ठाकुर जी तो लीला विहारी हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए कि वो क्या सुनते हैं, कब क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, हम उसका फैसला करने वाले हैं ही नहीं। तो ये थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी गाना चलने पे, तो क्या, हाँ बताओ। परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। कन्हैया कल से तुझे यहाँ बिठा लूंगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, और सारे स्वर में गाया करेगा, आनंद होगा, मुझे कम गाना पड़ेगा। ये दोहरे स्केल पे गा रहे हैं, बताओ। वो बलिनो चलाना गजब ढा, गाओ। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। ये पतित पावन जी डांट डांट के मना कर रहे, तुम लोगों को मत गाओ, हैं? अच्छा, सब बच्चे कह रहे हैं हाँ। अब सुनो, क्या बोला ना मैंने, जब चिकित्सक के पास वो गान, जब चिकित्सक के पास वो जाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने लगे, नए गाड़ी में गाने बजाने, रह सकते नहीं हम तेरे बिना, रह सकते नहीं। अब सुनो, भगवान पुराणों में भी सुनोगे ना उनकी भक्तवत्सलता की बात, जब भगवान दर्शन देते हैं, इतना सुंदर तिरुमला पर्वत पे भगवान दर्शन देते, वो कौन से ऋषि थे, उनके सामने भगवान आते गरुड़ से कूद के, और जैसे ही भगवान आते हैं, आते ही गले से लग जाते, भगवान कहते मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बोले प्रभु अभी तक तो रह रहे थे तो बोले तब तक तुम रह पा रहे थे, अब तुम मेरे बिना नहीं रह पा रहे, तो मैं भी, बेचैनी ऐसे ही होती है, दोनों तरफ होती है। और प्रभु यही सुना रहे थे जानबूझकर। जब इसे अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोला अरिजीत का गाना है, ऐसे बोला अरिजीत का है ये, ऐसे बताया। हाँ, अरिजीत सिंह का गाना है, ऐसे बताया। रह सकते नहीं हम तेरे बिना, रह सकते नहीं हम तेरे बिना, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया, ऐसा अरिजीत का गाना गजब ढा गया। हा, क्या बात है, क्या बोला? वो बोली आवाज इसकी मंदी रखो, वो बोली आवाज इसकी मंदी रखो, रख सको गर तो अब इसको बंद ही रखो, रख सको गर तो अब इसको बंद ही रखो, रख सको बंद ही रखो। क्या चलो, क्या अजी कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद, अजी कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद, कह के यूं खिलखिलाना गजब ढा गया, कह के यूं खिलखिलाना गजब ढा गया। अब देखो, इससे पता लगता है कि लड़का हमारे पास से इधर से गया था, इसको तो ये गाना इसका मतलब पसंद है? अजी कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद, अजी कर देते बंद, ये थी मेरी पसंद,
कह के यूं खिलखिलाना गजब ढा गया, कह के यूं नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बल्लीनो चलाना गजब ढा गया, वो बल्लीनो। आप देखो परेशान होने लगी तो बंद कर दे। अच्छा जी बंद कर देते, कोई नहीं, आपको पसंद नहीं, मेरी पसंद तो ये है? फिर क्या कहा, क्या कहा? बात कर रहे हैं, उसका दर्द हो रहा है और खूब उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो क्या करें? हाँ, अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, अरे कोई नहीं, कोई नहीं गाने मत सुनो, चलो। अरे कोई नहीं, ये अलग है, अरे कोई नहीं मत सुनो गाने, मत सुनो। क्या कर? अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, अरे कोई नहीं मत गाने सुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही सुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही चुनो, चलो अपनी पसंद का भजन ही सुनो। जब ये कुछ नहीं बोले, वो बोली नहीं, तो कहते उन्होंने भजन चलाया। और भजन किनका चलाया था? गौरव कृष्ण जी का। क्या, कौन सा गाना चलाया? रहमत की नजर राधे कर दो इधर, रहमत की नजर राधे कर दो इधर, ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया, ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया। राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। ये भजन चला है, आप कभी सुनिएगा इसे। मैं दास तुम्हारा हूं, बस इतनी तो खबर रखना। अब ये कुछ अपनी, मुझे लगता है अपने इनके ख्याल होंगे दोनों में ही, और मुझे दोनों भजन में भी एक तुम ही हो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में लगा कि ये उनका अपने प्रेम को बता रहे हैं। नए परिवेश रहमत की नजर राधे कर दो इधर, रहमत की नजर राधे कर दो इधर, ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया, ऐसा भजन चलाना गजब ढा गया, ऐसा भजन चलाना गजब, ऐसा भजन। अब सुनिए, सूक्ष्म रूप से ये दोनों प्रेमी और प्रेमिकाओं के यहाँ हम भी पहुंच गए गाड़ी में। इतनी देर से आप सब लोग गाड़ी में हो ना, बलिनो से बाहर तो नहीं गए? हाँ, घर पीछे वाले घर डिग्गी में बैठे। हाँ, तो फिर क्या, गाड़ी कैसे चलाते देखिए, गाड़ी चलाने का तरीका। झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो। प्राची ने कहा कि बीच बीच में जस्ट लाइक स्क्रीमिंग, उसे कुछ आवाज ने मुंह से ऐसे का आवाज निकालना और ऐसे, और गाड़ी चलाना। खैर उन्हें जैसे कोई बहुत आनंद में हो ना, कोई बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला मैंने ऐसा व्यवहार करने वाला आदमी पहली बार देखा, और इतना बोलते हैं ना, मतलब बोलना बहुत ज्यादा। तो ऐसे लगा टॉकेटिव। कोई लोग होते बहुत बतूंची होते हैं, बात करने वाले, पर बात एक एक ऐसी बात जो हृदय को छूती हो, कुछ भी फेक नहीं, ना आंखों में, ना उन्होंने कहा, ना उनके नेत्रों में इतने प्रेम की स्वीकृति है, उनकी बातों में वो रस है, बतरस के बड़ा उनको बातों को बड़ा रस है, और उनकी बातों में भी बड़ा रस है। जो उनकी बातें करे उनमें भी, उन्हें खुद बातें बहुत पसंद है, और उनकी बातें जो करे वो भी उन्हें पसंद है, और उनकी बातें किसी को पसंद ना आए ऐसा, उनकी बातों में एक रस है।
तो है झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, धूम मस्ती में गाड़ी चला देते वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो। अपने सुंदर से कंठ से गौरव जी के साथ मिलके भजन गा रहे हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं उसमें वो अलाप लेते ना, वो रेगा रेगा ऐसे कुछ वो बोलते हैं, तो वो तराना है, तराना बोलते हैं ना। हाँ वो भैया वो साथ में उनके अलाप लगा रहे थे। संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो। संग मिलके भजन भी गुनगुनाते थे वो। क्या हाँ? रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया। थोड़ी देर में पूछते हैं कैसी हैं आप, ऐसे रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, रह पूछिए कहिए कैसी हैं आप, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया। उनकी इस पहचान का प्राची जी के प्रारंभिक जीवन पे इतना फर्क पड़ा। जब उनकी प्रथम मुलाकात के बाद उनको ठाकुर जी का वो स्वरूप इतना भा गया था। वैसे तो वो कोई स्वरूप का ध्यान करने के बजाय नाम का ही ध्यान, नाम का ही चिंतन, और नाम में उससे इतना आकर्षण था, लेकिन स्वरूप से पहली बार उसका आमना सामना हुआ। उस स्वरूप का आकर्षण इतना बढ़ा कि उन्होंने कहा, ये मैंने कहा कौन सा, ऐसे ठाकुर जी का नील श्याम कलेवर है, नील नीरद सुंदर ठाकुर, ऐसे बहुत सारी बातें करते थे। तो उन्होंने कहा भैया जी ये भी बहुत अच्छे हैं, यही अच्छे हैं, ऐसे ऐसे कहते थे। लेकिन कालांतर में प्रभु ने अपना दूसरे स्वरूप, अपना जो उनका मूल वपु है और उस तक के साक्षात्कार उन्हें कराए। ये बात बहुत सुंदर लगी और मुझे लगा कि भगवान की जिम्मेदारी, ये भगवान के हिस्से की बात है। हम कैसे कहें, भगवान जिस स्वरूप में आके हमें दर्शन देंगे, जैसे साक्षात्कार करें वैसे अच्छा है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। कल सुनाएंगे, कल हम इससे